अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कोरियन स्टाइल मिनी चीज़ स्टिक्स। ये मिनी चीज़ स्टिक्स हैं, मैं अपनी दोनों मिनीज़ के लिए बना रही हूँ। आप बच्चों को भी ये लंच में दे सकते हैं। मेरी बेटियों को ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। उनसे बड़ी चीज़ स्टिक्स नहीं खाई जाती, तो उनको छोटी ही पसंद है, तो मैं उनके लिए स्पेशली छोटी मिनी स्टिक्स बना रही हूँ। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने तकरीबन 1 गिलास नीम गर्म पानी लिया है। पानी ज़्यादा गर्म नहीं लीजिएगा और पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं लीजिएगा, नॉर्मल नीम गर्म पानी लीजिएगा। उसमें तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच चीनी डाली है और मैं अब इसमें ईस्ट डाल रही हूँ। इंस्टेंट ईस्ट है, मैंने इसमें तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब इंस्टेंट ईस्ट डाली थी। आप चाहे तो पैकेट वाली ईस्ट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो साशे ले लें। मैंने 1 साशा ईस्ट का डाला है, मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ। ये साशे है, ये मैंने फुल डाली है, तकरीबन 2.5 चम्मच के बराबर होता है। आप ये वाला साशे एक डाल दीजिएगा तो काफ़ी होगा। साथ ही मैं इसको ढक दूँगी सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि इंस्टेंट है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें इसको देर तक रखने के लिए, इसको फर्मेंट होने के लिए। अब इसके अंदर मैं तकरीबन पाव कप चावल का आटा डाल रही हूँ, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा। 1 कप को 4 हिस्से कर लें, उसका 1 हिस्सा चावल का आटा और 1.5 कप मैंने इसमें मैदा डाला है। उसके साथ ही मैं इसमें 1 अंडा डाल रही हूँ, ठीक है। पाव कप चावल का आटा और 1.5 कप मैदा लिया है और 1 अंडा लिया है। इसको लेके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साथ ही इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं लगेगा। और साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं एक्सेप्ट सरसों का तेल नहीं डालिएगा, आप इसमें ऑयल ही डालिएगा। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसको लम्प फ्री कर लें। जब तक ये मिक्स हो रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ना आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं कि नहीं। ये रेसिपी मैंने बहुत दिल से बनाई है अपनी बेटियों के लिए और आपके साथ इसको शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अब जो मैंने ये बैटर बनाया है, मैं इसे एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख दूँगी ताकि ये थोड़ा फ्लफ़ हो जाए, ये फूल जाए और अच्छे से फॉर्मेट हो जाए। इसके बाद मैं इसको एयर टाइट करके रख दूँगी किसी गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए आप उसको रखना ज़रूरी है। जितनी देर में 1 घंटा आप इसको फॉर्मेट होने के लिए रखेंगे, आप चीज़ स्टिक तैयार कर लीजिए। आप चीज़ ले लीजिए, मैंने ये पिज़्ज़ा चीज़ ली है, मोज़रेला और चेडर मिक्स होती है ये। आपको अगर चेडर पसंद है तो आप चेडर की स्टिक बना लीजिए, आपको अगर मोज़रेला पसंद है तो मोज़रेला की बना लीजिए। मैंने ये पिज़्ज़ा चीज़ ली है। पिज़्ज़ा चीज़ जो होती है, इसमें मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स होती हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ की स्टिक्स कट कर सकते हैं। मैंने फिंगर साइज़ की कटिंग करी है, आप चाहें तो बड़ी साइज़ की भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं मिनी स्टिक्स बना रही हूँ, इस वजह से मैंने मिनी कटिंग की है। 1 घंटे बाद हमारा ये बैटर रेडी है। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में भी ये बनाइएगा, ये बहुत मज़े की लगेंगी। बहुत आसान तरीके से बन जाती हैं। बस सबसे आसान है कि आप इस जो स्टिक्स है, इसको इस बैटर के अंदर अच्छे से फ़ोल्ड कीजिए। इसके बाद हमारे पास ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको फ़ोल्ड कीजिए और इसको फ्राई कर लीजिए। इसको मीडियम टू लो हीट पे कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, वरना ऊपर की कोटिंग जल जाएगी, आपकी वो कलर अच्छा नहीं आएगा। आप एक-एक करके इसको फ्राई कर लीजिए। देखिए, मैंने आँच ज़्यादा तेज़ गरम नहीं रखी है, ज़्यादा तेज़ गरम होगी तो आपकी स्टिक सब जल जाएंगी। इस तरह आप करके 1 बाय 1 ये सारी स्टिक्स तैयार कर सकते हैं। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।